पुस्तक समकालीन लोक कला की समीक्षा और संरचना। पुस्तक का परिचय। विनय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक समकालीन लोक कला, जो कि विजया प्रकाशन, दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है, समकालीन कला और लोक कला के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। यह पुस्तक लोक कला को समकालीन कला विमर्श में उपेक्षित किए जाने की समस्या पर प्रकाश डालती है। लेखक ने इस पुस्तक में विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं का वर्णन किया है और यह दर्शाया है कि कैसे लोक कला आधुनिक कला विमर्श से बाहर है, जबकि इनका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। पुस्तक की संरचना। पुस्तक की संरचना में विभिन्न लोक कलाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। भूमिका। पुस्तक की शुरुआत में ही लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि समकालीन कला विमर्श में लोक कला को क्यों महत्व नहीं दिया जाता और इसे द्वितीय श्रेणी का दर्जा क्यों प्राप्त है। यह औपनिवेशिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें लोक कला को हमेशा हाशिए पर रखा गया है। लोक और आधुनिक कला। इस भाग में लेखक ने लोक कला और समकालीन कला के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। लोक कला समाज की जड़ों से जुड़ी होती है, जबकि समकालीन कला एक एलीट वर्ग की पहचान बन चुकी है। मिथिला चित्रकला। मिथिला चित्रकला, जिसे आमतौर पर मधुबनी कला भी कहा जाता है, का विश्लेषण किया गया है। यह कला प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ी हुई है और समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। पेपरमेशी। पेपरमेशी कला, जो कि खास तौर पर घरेलू और धार्मिक सजावट के लिए उपयोग की जाती है, का विशेष उल्लेख किया गया है। मंजूषा और माली कला। मंजूषा और माली कला का वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि कैसे ये कलाएं पारंपरिक भारतीय कला का हिस्सा हैं, लेकिन समकालीन कला विमर्श में इन्हें महत्व नहीं दिया जाता है। वस्त्रकला। कशीदाकारी। कशीदाकारी, जो विशेष रूप से भारतीय कपड़े बनाने में इस्तेमाल होती है, का गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। इस भाग में वस्त्रकला की विभिन्न शैलियों का वर्णन किया गया है। टेराकोटा और वेणुशिल्प। बांस। इन लोक कलाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, जो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आम हैं और जिनका महत्व अब तक बहुत कम समझा गया है। सिक्की कला और लाह शिल्प। सिक्की कला और लाह शिल्प की विशेषताएं और उनके उत्पादन की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला गया है। पटना कलम। पटना कलम, जो एक पारंपरिक चित्रकला शैली है, का विवरण किया गया है, जो भारतीय कला के ऐतिहासिक रूपों में से एक है। पुस्तक की समालोचना। यह पुस्तक समकालीन कला और लोक कला के बीच के भेद को दर्शाती है और यह बताती है कि लोक कला को क्यों गंभीरता से नहीं लिया गया। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि लोक कला समाज की जड़ों से जुड़ी है और इसके बिना भारतीय कला विमर्श अधूरा रहेगा। पुस्तक में यह स्वीकार किया गया है कि लोक कला को आधुनिक समय में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें वैश्वीकरण और तकनीकी क्रांति शामिल हैं। पुस्तक का उद्देश्य। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य लोक कलाओं की उपेक्षा की स्थिति को उजागर करना और इसे समकालीन कला विमर्श में प्रमुख स्थान दिलवाना है। लेखक ने कई लोक कला रूपों के विश्लेषण से यह साबित करने का प्रयास किया है कि इनकी अपनी अलग शास्त्र और विचारधारा है, जो समकालीन कला के साथ समान रूप से मूल्यवान है। कुल मिलाकर समीक्षा। विनय कुमार की यह पुस्तक समकालीन कला और लोक कला के रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करती है। पुस्तक में लोक कलाओं का गहन अध्ययन किया गया है और इसके महत्व को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। हालांकि यह पुस्तक शोधकार्य के रूप में प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन यह एक प्रारंभिक प्रयास है जो पाठकों को लोक कला के विविध रूपों को समझने और उनके महत्व को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। निष्कर्ष। पुस्तक का निष्कर्ष यह है कि लोक कला, जो समाज और संस्कृति के गहरे आयामों से जुड़ी हुई है, समकालीन कला विमर्श में उचित स्थान पाने के लिए संघर्ष कर रही है। यह पुस्तक लोक कलाओं की वास्तविकता और उनके महत्व को पुनः स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद।